दोस्तों, फरीज़ हज इस्लाम का सुतून है, दिल का सुकून है। मुसलमानों की इज्तिमाइयत मुसलमानों के इत्तेहाद का मंजर पेश करता है। सफ़र हज 2025 के लिए बेंगलुरु से मदीने मुनव्वरा के लिए रवाना होने वाले आखिरी काफिले के आज़मीन हज से जनूबी हिंद न्यूज़ ने ख़ास गुफ्तगू की। इन आज़मीन हज में तिजारत पेशा अहबाब के अलावा इंजीनियर्स या नाराइज भी शामिल थे। ख़ास तौर पर खलीजी ममालिक, मगरबी ममालिक में रहने वाले हिंदुस्तानी मुसलमान जो अपने वतन अजीज़ हिंदुस्तान और मिल्लत की तरक्की के लिए कोशां हैं, फ़िक्रमंद रहते हैं, ऐसे आज़मीन हज के ख़यालात काबिल गौर थे। मौजूदा दौर में मुसलमानों का एक बड़ा तबका गिले शिकवे करते हुए मायूसी का शिकार है, लेकिन अहले हिम्मत मंजिल मकसूद तक आ भी गए। बंदे तकदीर किस्मत का गिला करते रहे। मिल्लत में ऐसे कई नौजवान हैं जो हालात का मुकाबला करते हुए, गरीबी पसमानदगी का मुकाबला करते हुए आला अहदों पर फायज हैं, बड़े बड़े अहदों पर फायज हैं और मुल्क व मिल्लत की तरक्की के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ऐसे कई आज़मीन हज से जनूबी हिंद न्यूज़ ने ख़ास गुफ्तगू की और इनके ख़यालात व एहसासात को जानने की कोशिश की। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। पूरी तैयारी के साथ हज पर जा रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्चुअली हम लोग NRI हैं, सो दुबई से हम लोग अप्लाई किए हज कमेटी के ज़रिए से, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग को नसीब हुआ मिलने के लिए। और मैं तो तमिलनाडु स्टेट से हूँ, सेलम डिस्ट्रिक्ट है, तो एम्बार्केशन पॉइंट हमारा बेंगलुरु से था, तो हम इधर से सवार। बट ऑल द फॉर्मेलिटीज़, वॉलंटियर्स, एवरीवन वर वेरी स्मूथ, परफेक्ट, सब वही अच्छी तरीके से हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाक खैर। सफ़र के लिए दुआ कीजिए। मैं इंजीनियर हूँ। जी जी जी। नौजवानों के लिए क्या पैगाम रहेगा, खासतौर पर जो एजुकेशन का मसला है, तरक्की, बिजनेस का मसला है, उसके लिए क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? बस सब बुरी आदतों में मुब्तला बस सब अपने अपने इनफरादी अमाल सही कीजिए और दुआ कीजिए, बस। जज़ाकल्लाह खैर। खुशी का मौका है, बेंगलुरु से आप हज पर जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इंतज़ाम बहुत अच्छा है हज कमेटी की तरफ से, माशाल्लाह। डॉक्टर ज़मीर साहब बहुत अच्छा काम कर रही कौम के लिए। अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता करे और हम सब हाजियों का हज कबूल करे अल्लाह ताला, हम सब के लिए आसानी पैदा करे। कोई में रहते हैं आप, वहीं पर काम वगैरह, वहीं पर आप क्या काम करते हैं? मैं तो डिज़ाइनर हूँ जी। कैसा है वहाँ पर? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है। हिंदुस्तान आना जाना रहता है? जी जी, रेगुलरली आना जाना रहता है, 1 से 8 मंथ्स। अम्मी अब्बा तो प्यारे हो गए अल्लाह को, इंशाल्लाह दुआ करेंगे उनके लिए भी ज़रूर। तो क्या कहना चाह रहे हैं जी, यूथ के लिए, क्या बताना चाह रहे हैं, क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? यूथ के लिए बस यही है कि अल्लाह से डर के चलना है, ज़िंदगी अल्लाह से डर के काटनी है। अल्लाह के बताए हुए तरीक़े पे, नबी के तरीक़ों पे चलें, इंशाल्लाह दुनिया और आखिरत दोनों ही बेहतरीन होगी इंशाल्लाह। बस अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ का माहौल देखकर आपको कैसा लग रहा है, क्या काम करते हैं आप? जी, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, बेंगलुरु में ही एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम हुआ कि अल्लाह ताला ने मुझे ये सादतमंदी अता फरमाई कि मैं हज के सफ़र पर जा सकूँ। लेकिन मैं अकेला जा रहा हूँ, इस बात का गम है। मैं अपने वालिदा और मेरी बीवी के साथ जाना चाहता था, लेकिन उनका कुछ अरेंजमेंट हो नहीं सके। मेरे बच्चे छोटे ही और मेरी वालिदा, उनका थोड़ा तबीयत साथ नहीं दी, तो इस बात का एकदम गम है। तो इंशाल्लाह आइंदा साल हो सकता है कि आइंदा इंशाल्लाह आपके अहलिया को भी और आपकी वालिदा को भी। वालिद साहब कहाँ रहते हैं? दुआ कीजिए। हाँ वालिद साहब भी हैं, वो भी बीमार हैं। हाँ। आप दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे ताकत दे अगले साल और उन दोनों को सेहत दे कि ताकि मैं अपने दोनों माँ बाप को हज पे लेकर जा सकूँ आइंदा साल के लिए, और मेरी बीवी के साथ भी। तो आप एक इंजीनियर हैं जी। क्या कहना चाह रहे हैं सोसाइटी को, क्या बताना चाह रहे हैं आज के हालात में, कैसे आगे बढ़े, कैसे रहें, क्या जी। कुछ करें नौजवान?
जी, नौजवान दीन अलग और दुनिया अलग समझ बैठे हैं, लेकिन बल्कि दोनों चीज़ एक ही हैं। अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा है अपनी आखिरत की तैयारी के लिए, तो असल कामयाबी है आखिरत की तैयारी। जिस तरह से हम दुनिया की कामयाबी के लिए मेहनत कर रहे हैं, और ये मुख्तसर सी ज़िंदगी है दुनिया की, 50-60 साल की ज़िंदगी है मैक्सिमम, उसके लिए हम सर नीचे और पैर ऊपर कर रहे हैं। लेकिन ये भूल बैठे हैं कि असल कामयाबी जो है अल्लाह ताला अपनी मौत के बाद देने वाले हैं। उसकी कामयाबी के लिए हमें दीन पर चलना होगा, हुजूर अलैहिस्सलाम के बताए हुए तरीक़े पर चलना होगा, तब जाके क्या है हमारी दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। तो बस नौजवान के लिए यही मकसद है, अपनी 5 नमाज़ों को वक्त पर पाबंदी के साथ अदा करे और नबी अलैहिस्सलाम के तरीक़े पर चले और अपने माँ बाप का कहना माने। अब क्या हो गया है माहौल में, फ्रीडम बोल के एवरीबडी वांट्स टू डू एवरीथिंग ऑन देयर ओन, दे डोंट वांट टू लिसन टू द पेरेंट्स। तो यही पैगाम है नौजवान के लिए, अपने माँ बाप की बात सुनिए, अपने माँ बाप का एहतराम कीजिए और उनकी इज़्ज़त कीजिए। उनके पैरों में जन्नत है, उनके पैरों में दुनिया की भी कामयाबी है और आखिरत की भी कामयाबी है। तो आपकी कंपनी में छुट्टी का कोई मसला पैदा हुआ है? आराम से मिली छुट्टी? जी, छुट्टी का तो मसला था, क्योंकि 40 दिन की छुट्टी देना मुनासिब बात नहीं है किसी भी कंपनी के लिए। लेकिन मैंने रोज़ाना उठकर तहज्जुद में अल्लाह से मांगा और मैनेजर से रिक्वेस्ट किया। बस अल्लाह ताला की मर्ज़ी थी, अल्लाह ताला को उसका मेहमान बन के मुझे वहाँ पे बुलाना था, बस मेरा वहाँ पहुँचना था। तो अल्लाह ताला का मेहमान बन के मैं जा रहा हूँ, तो अल्लाह ताला ने सारे निज़ाम आसान से बना दिए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बारकल्लाह। जी अभी बोलो। अस्सलाम वालेकुम। मैं, हमारे अब्बा अम्मी और हमारे बीवी हज को जा रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है जाने की। तो बहुत देर से इंतज़ार था, अब लास्ट फ्लाइट मिली है इंशाअल्लाह। जाको अल्लाह आसान करेंगे सब चीज़। हमें बेंगलुरु में रहते हैं, लिंगराजपुरम में रहते हैं, तो करीब ही छी इंशाअल्लाह, अल्लाह आसान करे। तो क्या कहना चाह रहे हैं, कितने दिनों से तैयारी की है हज के लिए? जी बहुत शुरू से भी तैयारी थी, अब फ़्लाइट का भी वेट करना था, तो वेट कर को अब आखिरी फ़्लाइट मिली है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। जी, तो अल्लाह का करम है, तो बहुत खुशी हो रही है। क्या काम करते हैं? मैं IT में काम करता हूँ। जी हज मुबारक हो आपको बहुत। जी, जज़ाकल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा लगा। आई एम नॉट कंफर्टेबल। तैयारी वगैरह सफर के लिए हुई है? जी हो गई सब। तो कैसे लग रहा है जवानी में आपको हज का मौका मिल रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह बस आसान करे, अल्लाह कबूल कर ले हमारी नियतों को अच्छे से। पूरा हुआ है? जी उम्रा हुआ है इससे पहले। पर जा रहे हैं? जी अल्लाह कबूल करे। सबके लिए दुआएं मांगी? जी ज़रूर। सारी उम्मत के वास्ते दुआ सब सबके लिए दुआएं मांगी? अल्लाह आसान करेंगे उम्मत के तकलीफ। पाकिस्तान के लिए मांगेंगे, फ़लस्तीन के लिए मांगेंगे। आप बड़े खुश लिबास में हैं, बड़े बेशक और चमक रहे हैं, दमक रहे हैं आप। हमारा आका के बस्ती गुजारी तो चमकना धमाना सच के जाना, हाँ, ये हमारे लिए गुरूर की बात है ना। हाँ। बेशक तो खुशी की बात है। कहाँ से हैं? हमें बेंगलुरु से छे, हाँ, कितने लोग जा रहे हैं? हमें 6 हाजी जा रही हैं इंशाल्लाह। तो आप इस टीम को लीड कर रहे हैं, तो जी हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं आज पर, किस किस की दुआएं मांगेंगे? नहीं, हर एक के वास्ते दुआ मांगना हमारा लिए फ़र्ज़ बनता है, हर एक मोमिन मुसलमान के लिए, हर एक उम्मत के लिए, बेंगलुरु के लिए, बेंगलुरु कर्नाटक के लिए, और हमारे यहाँ कर्नाटक के जो CM हैं उनके लिए, उनका भी बहुत उसमें रोल रहता है। हाँ, तो सबके लिए हमें दुआ मांगना बेहद ज़रूरी है सब। शुक्रिया। तो और क्या काम करते हैं आप? हमारा ऑटोमोबाइल्स का है, तो इंशाल्लाह माशाल्लाह इतनी खुशी हो रही है। अल्लाह सारे मोमिनों को, सारे पड़ोसियों को, सारे मोमिनों को अल्लाह भेजना। वो खिदमत वो ज़मीर अहमद साहब की खिदमत बड़ी माशाल्लाह अल्लाह कबूल दे। वो सारे नेक भाया हमारे, वो माशाल्लाह बहुत अच्छा ये कर रही। वो सारों को अल्लाह हज मुबारक करना, अल्लाह हज सारों को बुलाना, ऐसा है। क्या कहाँ रहते हैं? हम नंदी बेंगलुरु, हाँ, क्या काम करते हैं? हमें कपड़े का काम करते हैं। कैसा माशाल्लाह, है कारोबार वगैरह? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह।
तो अब हज पर जा रहे हैं, जवानी में हज पर जा रहे हैं, जी कब जा रहे हैं? इतना खुशी हो रही है, इतना खुशी हो रही है। सारे मोमिनों को अल्लाह बुलाना, हमें बच्चा के वालिद के वो साथ जारी, बहुत खुशी हो रही है। सारे मोमिनों को अल्लाह पाक बुलाना, ऐसा बोल थोड़ा करीब हमें बेंगलुरु से आको ही और आपको बहुत अच्छा दूसरा यहाँ हज भवन में आको और फैमिली के साथ जा रही, पूरे फैमिली के साथ जा रही, हमें अच्छा लगा और यहाँ की फैसिलिटी भी बहुत अच्छी है। अल्लाह सारे को अल्लाह कबूल लें दे हज के वास्ते, जितने भी उम्मीद रखो ही अल्लाह उनको सबको भी वो उम्मीद के ऊपर ट्रेनिंग वगैरह सब हुई है आपकी? हाँ हाँ हो गई अल्हम्दुलिल्लाह सब मिले हैं? हाँ मतलब वहाँ पे कैसा अदा करना है, क्या क्या पढ़ना है, सब मालूमात हासिल की? हाँ हाँ सब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम लोग बेंगलुरु से हैं। माशाल्लाह हज कैम्प की खिदमत के बारे में तो कुछ भी बोले जैसा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से अच्छी खिदमत कर रहे हैं और हम बहुत खुश हैं हज के सफ़र में। क्या काम करते हैं आप? ये मेरा ऑटोमोबाइल्स का बिज़नेस है। मैं भी पहले हज कैम्प में खिदमत करता था, 7-8 साल से छोड़ दिया हूँ। अब अल्लाह मौका दिया हज को जाने का, जाके आ रहा हूँ। सबके लिए दुआ मांगे? जी इंशाल्लाह सर, तमाम आलम के लिए, खासकर मेरे फ़िलिस्तीन भाइयों के लिए दुआ मांगूंगा खासकर से। श्रीनिवास में सेम है। तो क्या किसके लिए, सबके लिए दुआ मांगे, किस किस के लिए दुआएं मांगेंगे आप? सब सारी उम्मत के लिए दुआएं मांगेंगे जी। आप क्या काम करते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने हमें हज के लिए कबूल फरमाया जी। तो आखिरी फ्लाइट है आज और आप रवाना हो रहे हैं, जवानी में हज हो रहा है, कैसे महसूस कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें कबूल किया, अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत खुश नसीब समझते हैं। बेंगलुरु से क्या काम कर रहे हैं? हमारा प्लास्टिक का रिसाइकलिंग यूनिट है। मान के हज पर जाएं? 3 साल से थी 3 साल से कोशिश की जी, तो मौका आज मिला है। आज मिला है। तो क्या कहना चाह रहे हैं, मुक़द्दस ज़मीन पर जाने के बाद किस किस के लिए आप दुआएं मांगेंगे? इंशाल्लाह उम्मत के लिए दुआ मांगेंगे और जो भी मजलूम है उनके लिए दुआ मांगेंगे, हर एक के लिए बेहतरी के लिए। वालेकुम जी, क्या कहना चाह रहे हैं? हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, हम मैंगलोर से हैं हाँ हाँ और इधर का इंतज़ाम बहुत अच्छा हुआ है। फिर फर्स्ट टाइम जा रहे हैं हम लोग यहाँ से जी। कोई तकलीफ परेशानी यहाँ पर आपको? नहीं, कोई परेशानी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ही चल रहा है। थोड़ी बहुत है, सुधरना है, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है इंशाल्लाह, और फ्यूचर में ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। क्या काम करते हैं? हम अबू धाबी में काम कर रहे हैं। अबू धाबी में वहाँ पर क्या जॉब है? उधर जॉब कर रहे हैं हम जी जी। तो कैसा प्रोग्राम बना अबू धाबी से? हम ऑनलाइन से अप्लाई किया हुआ है, हम लोगों को बहुत आसान हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा एप्लीकेशन 2 आदमी का डाला, मैं और मेरा माँ का, और हमारा कजिन्स भी है साथ में, हम लोग अप्लाई किया, सबका है अल्हम्दुलिल्लाह जी। कोई परेशानी वगैरह नहीं है? नहीं, कुछ नहीं परेशानी अल्हम्दुलिल्लाह, सब कुछ। नौजवानों के लिए क्या पैगाम? हम यही चाह रहे हैं कि आप लोग जितने भी जल्दी हज और उम्रा, हज खास कर सकते हैं, ये आप बूढ़ापन का नहीं इंतज़ार करो, कि आपका जो जवानी है वो टाइम पे अच्छा होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो मंगलूर से आप आए, बेंगलुरु से आपका सफ़र शुरू हो रहा, कितनी खुशी हो रही? बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त। Overall, the facility is done by the Hajj committee. It is very nice, you know. So, You faced any problem here? no, there are some technical issues, but it is okay because the committee is sorted quickly, and overall it was okay. The experience was nice. Alhamdulillah, you know, I have to thank the volunteers. You know, they have done their work. You stay in Bangalore? I'm saying no, Mangalore itself. Yeah, What yeah. is your profession? No, I'm working in a MNC. आप भी मंगलूर से हैं? मंगलूर से। अस्सलाम वालेकुम। लोग हैं मंगलूर से यहाँ पे? So the total facility was arranged in Hajj committee. Bangalore was amazing, especially food facility, and there are some challenges. So maybe we can sort it out in the coming days, especially like those who coming from village areas, especially from Mangalore area. So they need some kind of food and all. We can sort it out. Alhamdulillah. Rest of the part everything is fine.
thanks for everything. Hajj house is coming also in Mangalore. I'm sorry. We are excited. We are excited. We are super excited. We are just about to travel to Medina now. Yes. Yeah. Hajj house will be constructed in Mangalore also. Inshallah, yeah, that's what we are hearing now. So we are super excited that they're going to establish Yeah, it new will be Hajj helpful. Bhavan in Mangalore. Mangalore. Anyway, inshallah, we are excited. Anyway, it will be a तो हज पर जा रहे हैं, पहला हज है आपका, हाँ पहला बार तो क्या गुजारिश रहेगी, क्या किसके किसके लिए दुआएं मांगेंगे? सारी उम्मत के लिए। जी बताइए। बहुत बहुत मुबारक हो साहब, कहाँ से आप आए हैं और कितनी खुशी का मौका है और यहाँ के इंतज़ामात आपको कैसे लगे? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग श्रीनिवासपुर से हैं, 4 लोग हैं। इंतज़ाम अच्छे हैं हम लोग का, तो फ़र्ज है तो अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान हुआ कि में भी आपको हज मिल रहा है। जी, बेशक। जा रहे हैं हज पर। हम लोग 4 लोग जा रहे हैं। ये तो क्या काम करते हैं आप? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। बेंगलुरु में रहते हैं? बैंगलोर नहीं, यूएस से हैं, हाँ हाँ। तो इधर आए हैं। यूएसए में रहते हैं और फिर कैसे प्रोग्राम बना हज पर जाने का, इसका इरादा बना? उधर से ही अप्लाई किए, 4 लोग थे कवर नंबर में, तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया आसानी। छुट्टी वगैरह आपको मिल गई? जी, जी, मिल गई। परेशानी वहाँ से यहाँ आने में और नहीं, कोई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हो गया था, सब कुछ हो गया। तो वापस फिर हज के बाद फिर वापस यूएसए चले जाएंगे? 1 मिनट जी, आने के बाद 15 दिन के बाद जाएंगे वापस इंशाल्लाह। नौजवानों के लिए क्या पैगाम है आपका, क्योंकि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं, हज पर भी जा रहे हैं? कोशिश करें, जितना जल्दी हो हज करें, ऐसे नहीं कि कोशिश करने पे नहीं होगा, तो सिर्फ कोशिश करना है, अल्लाह रास्ते करेंगे इंशाल्लाह। तो एजुकेशन में पीछे है कौम, तो इस बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? अपॉर्चुनिटीज़ मायूसी रहती है, इस बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? अगर आगे बढ़ना है, दुनिया और दोनों की ज़रूरत है इंशाल्लाह, दीन और दुनिया दोनों में आगे बढ़ना है, तो इसलिए हमारे कौम के लिए ज़रूरी है कि जितना ज़्यादा हुआ एजुकेशन में आगे बढ़े इंशाल्लाह। तो अपॉर्चुनिटीज़ हैं? अल्हम्दुलिल्लाह है, अगर आपके पास स्किल्स है तो अल्हम्दुलिल्लाह अपॉर्चुनिटी अपने आप मिल जाएगी इंशाल्लाह। तो बहुत देर से जा रहे हैं, बीजापुर के सब लोग चले गए। हमें ये 4 साथी बच गए। हाँ, तो क्या वजह, देर क्यों हुई? देर ने हमें एक एप्लीकेशन लेटर लिखे थे, हमारे चारों का जोड़ी भाव कर बोल के, इसीलिए हमको लास्ट में डाल दिया। क्या कहना चाह रहे हैं? कितनी खुशी का मौका है? अच्छा खुशी का मौका है, हज को जा रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है साहब लोगों को हज नसीब फरमाए। क्या करते हैं आप बीजापुर में? हम सेंटरिंग काम करते हैं। यहाँ का इंतजाम वगैरह कैसा रहा? अच्छा रहा, कर्नाटक सरकार का और इनका जमीर खान का साहब का बहुत अच्छा मेहनत रही, अच्छा देखभाल रही। का माहौल भी बहुत अच्छा है हज कैंप का। मुझे बहुत खुशी हुई जानकर के भाई बहुत ज़्यादा खिदमत गुजार हैं। अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर अता करे और उनकी तमाम हाजतों को पूरा करे।